नमस्कार साथियों, भारत और रशिया के रिलेशन आप सब जानते हो कि कितने स्ट्रोंग है और उसी एक रिलेशन को आगे बढ़ाने में इंडिया रूस का साथ देता हुआ नजर आया है। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन चल रहा है, उसमें रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करने की या उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए ही विभिन्न प्रकार के जितने भी देश हैं उनको इकट्ठा किया गया है और उनको बोला गया है कि हम एक पीस ऑर्गेनाइज करेंगे और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। इसके पक्ष में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था। तो भारत प्रधान नरेंद्र मोदी जी तो नहीं गए और नए विदेश मंत्री गए, पर हमारा जो विदेश मंत्रालय का स्पोक पर्सन है पवन कुमार, वह उस सम्मेलन में भाग लेता है और उस भाग रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको रोकने में एक तरफ हो जाता है। रशिया यूक्रेन की तरफ सारे यूरोप के देश, अमेरिका के देश सारे आ जाते हैं और रूस को दरकिनार कर दिया जाता। तो उसमें भारत रूस का साथ देता और ये पूरी डिक्लेरेशन को बाइकाट कर देता है। भारत साइन नहीं कर पाता। ये स्विट्जरलैंड में चल रहा है और इसमें हमारे विदेश मंत्रालय के जो पवन कपूर है उनको भेजा गया, क्योंकि पहले से ही रणनीति बन जाती है भाई किस प्रकार का शिखर सम्मेलन होगा और रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाएगा। तो आइडिया पहले लग जाता है। इससे पहले हाई लेवल की मीटिंग नहीं होती है, हाई लेवल का आदमी नहीं जाता भारत से। हम बाइकाट भी नहीं करते भाई, हम इस सम्मेलन में आएंगे ही नहीं, आप रशिया के खिलाफ जाएंगे। तो पर हम जो हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको नहीं भेजते, विदेश मंत्री को नहीं भेजते, क्योंकि ये हाई लेवल के आदमी होते हैं और इसमें काफी असर पड़ता है भारत की ओर से अगर ये जाते हैं तो। पर इसको हम बाइकाट तो किया नहीं। तो इसके स्थान पे हमारा जो विदेश मंत्रालय का स्पोक पर्सन है पवन कपूर, उनको भेज दिया गया। और इस सम्मेलन में हुआ क्या है कि जो आप युद्ध को समाप्त करोगे तो दोनों टेबल पे आदमियों को बैठाओगे जिन दोनों की लड़ाई चल रही है, पर मेरे और कोई विपक्षी मामला है, उसको और उन दोनों की बात सुनोगे, उन दोनों की बात सुन के ही कोई नतीजे पे पहुंचोगे। भाई आप इस पॉइंट पे जाके ये लड़ाई खत्म कर दीजिए। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ है कि रूस को तो बुलाया ही नहीं गया। युद्ध किन किन के बीच चल रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच में। तो दोनों तो आनी चाहिए ना भाई, दोनों रूस और यूक्रेन तो इस सम्मेलन में शामिल होने चाहिए ना। 80-100 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं, पर क्या हुआ कि इसमें रशिया को बुलाया ही नहीं गया। युद्ध समाप्त आप यूक्रेन और रशिया का कर रहे हो और रशिया को इसमें बुलाया ही नहीं गया। ये वो एक मूवी का सीन नहीं होता कंगना रनावत की मूवी का, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के शादी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, कंगना की शादी कैंसिल हो जाती है तो अकेली हनीमून मनाने चली जाती है स्विट्जरलैंड। उसी प्रकार से ये हुआ कि लड़ाई दोनों के बीच में चल रही है और दोनों के बीच में चलते हुए ये लड़ाई को सुलझाना चाहते हैं यूरोप के जितने भी देश हैं, पर जो जिससे लड़ाई चल रही है उसको बुलाया नहीं गया, बायकाट कर दिया गया रशिया को। अब ये इस प्रकार से लड़ाई नहीं सुलझ सकती, इसीलिए भारत ने इस जो डिक्लेरेशन में सामने आया उस पर साइन नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि इस प्रकार से आप लड़ाई को नहीं सुलझा सकते हो। ये तो आप एक बुला के बेइज्जत करने वाला काम हो गया। 80 से ज्यादा देशों ने डिक्लेरेशन पर साइन कर दिया। अब पता नहीं वो किस प्रकार से साइन कर दिया। भाई एक पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं, एक उसका होता है लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा किसी अलग देश का होता है, दोनों देशों में लड़ाई चल रही है। पर किसी एक दोनों देशों को बुलाना तो चाहिए ना, दोनों देशों की बात तो सुननी चाहिए ना भाई किस प्रकार से क्या मामला और किस प्रकार से सुलझाया जा सकता। पर इसमें क्या है, यूक्रेन को बुला लिया गया और अधिकांश देश जो यूक्रेन के फेवर में, यूरोप के फेवर में, अमेरिका के फेवर में, उन देशों को बुलाया गया और रशिया को बिल्कुल बायकाट कर दिया गया है। तो इसी को लेकर भारत ने रशिया का साथ दिया कि हम इस प्रकार से साइन नहीं करेंगे इस डिक्लेरेशन पे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेहुदा है। यदि आपको लड़ाई शांत करनी है, युद्ध को समाप्त करना है, तो आपको रशिया को भी टेबल पे बिठाना होगा और यूक्रेन को भी टेबल पे बिठाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, आप रशिया को मत बुलाओ ना, और जितने भी यूरोप के देश है ना उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए नहीं बोला गया। इसमें बढ़ चढ़कर रशिया को धमकी दी जा रही थी सम्मेलन में। इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी वह भी बोल रही थी कि हम समाप्त कर देंगे रशिया को, इस प्रकार से धमकी दे रहे थे। और देश बोल रहे थे कि हम जो रशिया इनके इतने टुकड़े कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं युद्ध समाप्त करने की ओर नहीं जा रहा था, ये और भड़काने की बात कर रहे थे। तो ये इस प्रकार से है कि युद्ध को तो समाप्त नहीं होगा, पर ये अपनी भड़ास निकाल रहे थे। तो इससे भारत दूर हो गया कि ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है युद्ध समाप्त करने का, ये रशिया को धमकी देने की बात है। तो इस भारत के साथ साथ और देश भी जो चाइना है, चाइना तो काफी प्रो रशिया, तो वह तो इस शिखर सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया, वो तो पहले से ही बायकाट कर दिया। पर भारत ने बोला कि हम भाग तो लेंगे, पर अगर ऐसा होगा, इस प्रकार से बातें होगी, तो हम डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करेंगे, सहमति पत्र पर साइन नहीं करेंगे। भारत के साथ साथ अलग अन्य और भी देश है जिन्होंने डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया। भारत अकेला देश ही नहीं है जो इसको बायकाट किया। भारत के साथ सऊदी अरब है, यूएई है, थाईलैंड है, और भी कई देश है जिन्होंने मना कर दिया। अब देखो, रूस और यूक्रेन का 2 साल से अधिक हो गया है इस युद्ध को चलते हुए। तो 2 साल में रशिया ने काफी ज्यादा एरिया कब्जा भी लिया है यूक्रेन का। तो रूस की तरफ से ये चीज सामने निकल के आई है कि यदि आपको युद्ध समाप्त करना है, इसको 2 साल से तीसरी साल नहीं खींचने देना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो रूस की तरफ से एक प्रस्ताव आया है
रूस ने जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा है कि जो हमने इलाके कब्जाए हैं ना वह तो हम देंगे नहीं अब यूक्रेन को, तो आप युद्ध समाप्त कर सकते हो। और एक शर्त और रखी, एक क्या रखी है कि एक तो हम कब्जाए हुए एरिया को नहीं देंगे, दूसरी शर्त यह है कि मतलब यूक्रेनियन लिख के दे, नाटो ये लिख के दे कि जो यूक्रेन है वह नाटो में कभी शामिल नहीं होगा। और भी कई छोटी-छोटी शर्तें हैं, ये 2 बड़ी शर्तें हैं जिन पर मतलब बात अटकी हुई है कि कब्जाए हुए मतलब उनको हम नहीं देंगे दोबारा से, और मतलब जो चीज़ें हैं नाटो में शामिल नहीं होंगी। तो इस प्रकार से रशिया की तरफ से तो मतलब सुलझाने की बात निकल के आई है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, जबकि ये सुलझता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इस शिखर सम्मेलन में सिर्फ ये हो रहा था कि यूरोप के जितने भी देश थे और अमेरिका या प्रो मतलब यूक्रेन के हैं, वह रशिया को धमकी दे रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए भारत ने रशिया का साथ दिया और इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया। और खुद स्विट्जरलैंड जो मतलब न्यूट्रल रहता है, वह भी बोल दिया कि जो स्विट्जरलैंड में जितने भी संधि हुई है वह सबसे खराब चीज़ है कि ये सामने निकल के आए। एक तरफ मतलब रशिया को नहीं बुलाया गया और ये मतलब पूरी तरीके से शिखर सम्मेलन फेल मार गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।